रिश्तों से छुटकारा यानी संपत्ति में बंटवारा, तलाक कानून में संशोधन किसके हित में? पति, पत्नी और तलाक। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010 अब कानून की शक्ल अख्तियार करने ही वाला है। कैबिनेट से उसे मंजूरी मिल चुकी है। मेंस राइट एक्टिविस्ट इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि भैया मैं तो अपना धर्म बदल रहा हूं, हिंदू मर्दों की तो मटिया मेट हो ही रही है, थोड़ी बहुत कसर जो बची है वर्तमान विवाह कानून संशोधन उसे पूरा कर देगा। कानून के जानकार मानते हैं यह कानून विवाह और तलाक से संबंधित है, किसी धर्म या समुदाय से नहीं। दूसरी तरफ नारी संगठन से जुड़े लोग इसे महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून मानते हैं और उनका मानना है कि जब तक मर्दों की नाक में नकेल नहीं कसी जाएगी स्त्रियों की हालत सुधर नहीं सकती। स्त्री और पुरुष जो प्रेम की ही उपज है और प्रेम के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को कानून की वजह से दुश्मन मानने लगे हैं। यह सामाजिक त्रासदी है। वैवाहिक संबंध की नींव में संपत्ति को बड़ी मजबूती से जोड़ दिया गया है। पुरुषों के लिए यह दर्दनाक स्थिति है और जिस देश की आधी से अधिक आबादी रोटी जुटाने में लगी रहती है, वहां की महिलाओं को इस कानून का क्या फायदा हो सकता है, यह बहस का मुद्दा है। आज इस मुद्दे पर बहस के दौरान हम एक सवाल के जरिए सीधा आपके साथ भी जुड़ेंगे, आपकी राय जानेंगे। सवाल है, वर्तमान विवाह कानून संशोधन से अब पत्नी को मिलेगा पति की संपत्ति में अधिकार। तलाक से पहले पति को देनी होगी पत्नी को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। क्या यह कानून समाज और परिवार के हित में है? हमें आप फोन कर सकते हैं 0120-3352659, 0120-3352660। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर गिरधर गोविंद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ नारी शक्ति की आवाज और जानी मानी हस्ती मैत्री पुष्पा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जेंडर ह्यूमन राइट सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीलाद्री जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और स्वरूप सरकार जी जो कि सेफ फैमिली फाउंडेशन से, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरू करना चाहूंगा, कानून की पेचीदगी जरूरी है आपके लिए समझ सके, तो गिरधर गोविंद जी पहला आपसे सवाल है, आप इस संशोधन को कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि ये जो पहले तो ये एक ड्राफ्ट बिल है हिंदू अमेंडमेंट मैरिज का जो है, क्योंकि 2 साल पहले पेश किया गया था। इट वाज सेंट टू स्टैंडिंग कमेटी और आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है ड्राफ्ट बिल को। इसके बाद ये बिल बनेगा, फिर इसके बाद ये एक्ट बनेगा, जो भी है। मगर कुछ इसमें प्रावधान जो ऐसे हैं, आई वॉन्ट फील शाई ऑफ सेइंग इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। एक तो उन्होंने इसमें पॉइंट रखा हुआ है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बना रहे हैं। वो पॉइंट इन ए वे पहले ही कवर था। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट में जाते थे मियाँ बीवी काम के लिए, तो उनकी क्या ग्राउंड होती थी? इनकम्पैटिबिलिटी, दे कांट सी आई टू ईच अदर, दैट वे यू गो बाय जॉइंट पिटीशन, इस तरीके से चलते थे। अदरवाइज डाइवोर्स की ग्राउंड पहले भी बहुत थी, एक क्रुएलिटी थी। पुष्पा जी आपका रिएक्शन? देखिए, ये आज का तो है नहीं, ये जो समस्या है ये तो बहुत पुरानी है। और हम जो कानून क्या कहते हैं, कानून तो अब आ रहे हैं और रोज रोज नए आ रहे हैं, लेकिन हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं जब से, वहाँ औरत सही मान रही है, मेंस राइट एक्टिविस्ट इससे डरे हुए? वो तो डर नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो डरे ही नहीं थे कभी, तो डरेंगे तो है ही। क्योंकि अभी तक तो जो औरत वो अपने घर लाते थे शादी करके, हम मैं कहती हूँ शादी क्यों करते हैं, शादी करके जो लाते थे उन्हें पता था हमारे ऊपर ये आश्रित है जी, हमारे बिना इसका काम चलना नहीं है, हम जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। अब पता चलेगा कि लेकिन सवाल स्वरूप जी, आखिर क्यों डरे? देखिए, डरने का बात नहीं है। हो सकता है आप जो वेस्टर्न कंट्री का कॉपी कर रहे हैं लॉ जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो लॉ है आप करिए। हमें एक कानून में जब पार्लियामेंट कमेटी में हम 3 प्रपोजल रखे थे। एक, आप जो हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं उसको आप स्पाउस कर दीजिए, जिसके पास जो है आधा आधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो। दूसरा हमने बोला था जो चाइल्ड कस्टडी और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जरूरी रिएक्शन है। कॉलर भी हमारे साथ है, आप करिए पहला रिएक्शन। ओके, थैंक यू। आप रिएक्शन अपना दे दें इस पे, हम एक कॉलर ले रहे हैं। Fine. What is happening is that we are getting plenty of panic calls from distressed husbands जिसने बहुत सारे loans लिए हैं प्रॉपर्टी के लिए। अभी वो they are all on the cancellation spree
क्योंकि उसका तो प्रॉपर्टी चला जाएगा। और एक देखिए ये जो कानून है, दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप ये बोल रहे हैं कि बीबी इसको अपोज कर सकते हैं लेकिन हस्बैंड इसको अपोज ही नहीं कर सकते, सो दिट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगेन सुप्रीम कोर्ट का जिस जजमेंट का आधार पे ये बना था, दैट इज नवीन कोहली वर्सेस नीनू कोहली, उसमें क्या हुआ था, लड़की ने, बीबी ने 14 केस कर दिया था, हस्बैंड ने भी 3 केस कर दिया था। 10 साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट बोला ये दोनों नहीं रह सकते, इसको इरिटेबल ब्रेकडाउन बना दीजिए। लेकिन अभी जो लॉ बन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका भी अगेंस्ट में जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि इस केस में जो नया जो कानून बन रहा है, इस लॉ के अंदर नवीन कोहली को भी डिवोर्स नहीं मिलेगा, हमारे मेहमानों की अलग अलग राय है। हमारे साथ डिवोर्स मिलेगा। हमारी एक कॉलर जुड़ रही है अलका लखनऊ से। जी अलका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा डिवोर्स चल रहा है, फाइनल होने वाला है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या अगर जिस बच्चे के मतलब डिवोर्स हो जाएगा तो मैं तो नाम पति का दूंगी नहीं जी, तो सर मेरे क्या बच्चे का एडमिशन नहीं होगा स्कूल में, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है सर, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। अलका जी, हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है। हमारा टॉपिक आज का ये है कि पति की संपत्ति में पत्नी को भी अधिकार मिलेगा। हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। लेकिन गिरधर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं इनका ये जवाब देता हूँ कि पति की संपत्ति में वुमन को पहले भी अधिकार था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं हो रही आज। तो फिर इसमें नया क्या है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैंने कहा ओल्ड वाइन न्यू बॉटल की बात हो रही है। एक हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आप कह रहे हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, लेकिन इनका कहना है ये ओल्ड वाइन इन इंटरनेशनल बॉटल में। जो नया चीज जो है, देखिए पहले जो कानून है वाइफ को हस्बैंड का शेयर है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, आप जब डाइवोर्स फाइल करेंगे, एक वुमन डाइवोर्स फाइल करेगा, उसको आधा प्रॉपर्टी भी मिलेगा, हस्बैंड को कोई अपोज करने का कोई ग्राउंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हस्बैंड फाइल करता है तो वाइफ को अपोज करने का ग्राउंड है। ये जो है जेंडर बायस है। इसमें क्या होने वाला है, देखिए कोई भी बंदा, सपोज आज मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा हूं, ये मेरा 2 साल 3 साल का प्रॉपर्टी का कमाई नहीं है। एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए 10-15 साल का कमाई जरूरी होते हैं। तो आप 2 साल 3 साल मैरिज के लिए जो कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं और एक 20 साल मैरिज का जो कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं वो अलग होना चाहिए। पुष्पा जी, इस पे रिएक्शन आप देंगे? देखिए, मैरिज होती है, 2 साल और 20 साल नहीं होती, तो डाइवोर्स भी नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? डाइवोर्स भी नहीं होना चाहिए ना। 2 साल में आप जब प्रॉपर्टी कोई विदाउट कंट्रीब्यूशन आप कोई चीज मांगते हैं, ये लीगल एक्सटॉर्शन है, विदाउट कंट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी में वो हिस्सा जा रहा है जिसमें वाइफ की भी कंट्रीब्यूशन है, जो कि मैरिज के बाद उसने उसमें अपने आप को कंट्रीब्यूशन दी है। एक तो इनका कहना है कि मैरिज के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है, हमने डिसएग्री नहीं किया। मैंने क्या बोला, देखिए आप एक प्रॉपर्टी, आप बोलते हैं हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, वो 2 साल 3 साल में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, नरेश दिल्ली से। जी नरेश। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब हमारी जो प्रॉपर्टी है जी, ये शादी के बाद की प्रॉपर्टी गिनी जाएगी या अपनी शादी से पहले की भी? गिरधर जी, आप इसका जवाब दें। देखिए, वो ये प्रॉपर्टी जो है, जो शादी के पहले किसके नाम पे थी? क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी या कि हस्बैंड के अपने नाम पे थी? और एनी केस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बीवी, बच्चों का और उसकी माँ का हिस्सा तो बनता ही है, जो शादी से पहले भी। दैट्स राइट। उसमें भी कल अगर डाइवोर्स होने के बाद भी अदरवाइज भी क्या होगा, उसकी जो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, हस्बैंड ने कमा रखी है, उसके रिवाजी वारिस कौन होंगे कल आने वाले कल में? उसके बच्चे, उसकी बीवी और उसकी माँ, ये होते हैं उसके अलावा उन्होंने अब क्या प्रावधान आ रहा है कि जब जो मैरिज के बाद जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसमें वाइफ की भी कंट्रीब्यूशन है, उसका भी उसमें हिस्सा होगा। विकास हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। जी विकास। जी हेलो सर। जी, मैं एमपी कटनी से बोल रहा हूँ सर। जी कहें। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे पर 498 लगाने के पहले उन्होंने मेरे घर से कम 10 से 8 लाख के जेवरात लेके भाग गई। अब इसके बाद भी वो मेरे अगेंस्ट मेरा डाइवोर्स अगर फाइल करती हैं, इसके बाद भी मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा या कोई इस तरीके का लेन देन करना होगा? गिरधर जी आप इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए बोला था, आज हमारा इंडियन मेन जो सेविंग करते हैं वो नॉर्मली प्रॉपर्टी सेविंग बॉन्ड्स में करते हैं। हम कोई ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं। जो वुमेन का जो सेविंग्स होते हैं, जो ज्वेलरी में होता है, ये लॉ बनने के बाद देखिए कोई बेवकूफ नहीं होते हैं। हस्बैंड शादी के बाद सेविंग ऐसे एसेटेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में कम कर देंगे और उसके बाद
तब लोगों को पता चलेगा कि हस्बैंड को ये सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जिस दिन सब हस्बैंड सेविंग बंद कर देगा, मतलब मैंने सेविंग किया, गुनाह किया, सेविंग नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा। पुष्पा जी, लेकिन जो यही होने वाला है, जो हो रहा है आज यूएस में। देखिए, जब बंदा मरते हैं, बैंक आते हैं, पूरा घर सब लेकर जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यूएस में एवरीबॉडी अंडर क्रेडिट। आज इंडियन हस्बैंड के बड़ा गलती है जी, हमने मैरिज के बाद बीवी के लिए, बच्चे के लिए जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो रिएक्शन देखा है जो आप अभी बता रहे हैं कि मार में यही रिएक्शन हो रहा है कि वो विदेश जाते हैं तब पता लगता है हस्बैंड की क्या सेविंग थी। इसको आधा करने में क्या पोजीशन है आपको? वुमन के पास कुछ नहीं होता, स्पाउस कर दीजिए, उसका 0 होगा, हस्बैंड का 100 होगा, 50-50 कर लीजिए। आप उसको डालने के लिए क्यों इतना रिजिड है जो वाइफ का नाम उधर 50-50 में नहीं डालेगा? मतलब वाइफ के पास जो है वो तो उनका है, हस्बैंड के पास जो है उसका आधा आधा करो। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एक वाइफ के पास 40 लाख का एक प्रॉपर्टी है, एग्जांपल है, काल का हस्बैंड के पास एक 50 लाख का प्लॉट है। अभी जब डिवाइड होंगे, वाइफ का 40 लाख का वो तो उनके पास है, हस्बैंड का जो 50 लाख है उसमें 25-25 हो गया, तो वाइफ के पास गया 65, हस्बैंड के गया 25। अभी ये हस्बैंड का गलती ये था, उन्होंने उससे सेविंग किया था, वो प्रॉपर्टी में किया था। अभी देखिए, सपोज वाइफ डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, हस्बैड कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं, 60,000 मेन क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट में देखिए, लेकिन हस्बैंड करेंगे तब तो वाइफ का ऑब्जेक्शन है। स्पाउस कर दीजिए, सब झगड़ा। अभी आप खुश हैं जब गुजारे भत्ते के लिए वो घूमती फिरती है और वो भी देने को तैयार नहीं होते, सब खुश हैं। बहस हमारी बेहद गर्म हो चुकी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं। रिश्तों से छुटकारा यानी संपत्ति में बंटवारा, तलाक कानून में संशोधन किसके हित में? पति, पत्नी और तलाक।